अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये हमारे सी प्लस प्लस कोड बेस्ड लेक्चर्स का सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सी प्लस प्लस का, तभी हम आगे से कोडिंग सीख सकते हैं। जब तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा हम आगे से कोड नहीं सीख सकते। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में हमें कहा जा रहा है द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। क्या कहा जा रहा है कि जो प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट है ना सी प्लस प्लस में, वो इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने दरख्वास्तें देखी होंगी, जब आप किसी को दरख्वास्त भेजते हैं या बचपन में आपने दरख्वास्तें लिखी होंगी, प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त, छुट्टी के लिए दरख्वास्त वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप बखिदमत जनाब से स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करते हैं, फिर जनाब आलिया, फिर ये, फिर अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करके आप फिर बीच में अपनी दरख्वास्त की बॉडी लिखते हैं। उसके एंड पर अलारज लिख कर नीचे फिर अपना अपना नाम लिखते हैं और डेट वगैरह देते हैं। उसके बाद ये जो है बेसिक सा एक दरख्वास्त लिखने का फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपको हर क्लास में पढ़ाया जाता था। ये जो बीच में बॉडी है आपके दरख्वास्त की, जिसमें आप अपना मसला डिस्कस करते हैं, ये तो आपके दरख्वास्त की बॉडी है ना। जो आपका फॉर्मेट है ना आपकी दरख्वास्त का, वो ये ऊपर वाली हेडिंग्स और लास्ट पे जब आप अपनी दरख्वास्त को ख़त्म करते हैं, ये है फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन। इसी तरह से सी प्लस प्लस को लिखने का भी फॉर्मेट है, जिसमें हम शुरू करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। और जो दरमियान में बॉडी होती है ना सी प्लस प्लस कोड की, वो फॉर्मेट नहीं है उसका, वो उसका कोड है जो हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि द फॉर्मेट यानी कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे शुरू करेंगे और कहाँ पर और किस तरह से ख़त्म करेंगे, वो है सी प्लस प्लस को लिखने का स्ट्रक्चर। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। ये देखें, इट कंसिस्ट ऑफ द दीज 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स जानना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। सबसे पहले पार्ट को पढ़ते हैं जो कि है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली में ये देखें, मैं आपको इसकी सिंपल सी, इतना लंबा नहीं मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, पढ़ाऊँ यानी कि पढ़ के सुनाऊंगी, आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपको सिंपल आपकी आसानी के लिए बताती चलूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ नहीं बल्कि आपका जब कोड लिखते हैं तो आपके कोड का सबसे पहली जो लाइन है ना, आपके कोड की सबसे पहली स्टेटमेंट जो है, ये देखें इस एग्जांपल में आपके कोड की जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, ये देखें ये वाली, ये क्या है? प्री प्रोसेसर। इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आप अपने कोड में हमेशा यही लिखेंगे, ओके, हमेशा ये लिखेंगे इस, और ये आप एक अदद हैश साइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये है हैश साइन, हैश का सिंबल डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमेशा इंक्लूड लिखेंगे। उसके बाद ये देखें एंगल ब्रैकेट्स डालेंगे, एंगल ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स नहीं डालनी, हमेशा एंगल ब्रैकेट्स जैसे ये डालेंगे। उसके बाद ये देखें आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये आईओ स्ट्रीम है क्या? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, जो आप सिंपल वर्ड्स में कह लें, आपके प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन में ये एक हेडर फाइल होती है आईओ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल्स काफ़ी तादाद में है, आप जो सी हेडर फाइल चाहें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप हेडर फाइल इसलिए देते हैं कि आप बता सकें कंपाइलर को कि हम जो कोडिंग करने जा रहे हैं वो कैसी, उसकी क्या वो काम करने लगी। जैसे यहाँ पे हेडर फाइल का नाम है आईओ स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये कंपाइलर को बता रही है ये हेडर फाइल कि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ उधर कही गई है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। समझ आए कि आपके प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन को कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दूसरी चीज़ है मेन फंक्शन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ योर सी प्लस प्लस प्रोग्राम? आइए इसको भी देखते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, ये देखिए, सबसे पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आप लिखेंगे ना, वो है आपका मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ योर बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम। मेन फंक्शन, ये देखिए, मेन फंक्शन इंडिकेट करता है आपके
प्रोग्राम के कोड को। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे डेव सी प्लस प्लस पे, जिसमें अब हम कोडिंग करेंगे अगले लेक्चर्स में, उसमें जब आप कंपाइल उसको रन करवाएंगे तो जो कंट्रोल है वो सबसे पहले वॉइड मेन को देखेगा, तब ही वो आपकी बॉडी में घुसेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोग्राम की बॉडी में घुसेगा, यानी कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट फिर ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये मेन फंक्शन के बगैर आपका कोड सही तरह से कह लें कि रन नहीं हो सकता, एरर देगा। तो मेन फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेन फंक्शन का यही काम है कि वो आपकी बॉडी यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद प्रोग्राम बॉडी सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम ये दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, ये दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं मेन फंक्शन के आगे, सिंपल ब्रैकेट्स, जबकि हेडर फाइल्स में हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, जबकि हम सी प्लस प्लस की बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये सबसे ऊपर वाली ब्रैकेट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ओपनिंग ब्रेस है, यानी कि ये वो ब्रैकेट है जो आपको बता रही है, आपके कंपाइलर को बता रही है कि यहाँ से कोड लिखना शुरू हो चुका है। और ये जो लास्ट वाली ब्रेस है ये बता रही है कि यहाँ पर हमारा लिखना, जो हमने कोड लिखा है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना, वो होती हैं आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बॉडी, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये कोड होता है जो हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हम हमेशा अपना सी प्लस प्लस का कोड इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, और उसको जब हर स्टेटमेंट के एंड पर हम सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। चाहे स्टेटमेंट इतनी हो, चाहे एक लाइन कह लेती हैं, एक लाइन इतनी हो, चाहे एक लाइन इतनी सी भी हो ना अगर, तो उसके आगे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। उसके बगैर आपका कंपाइलर ये नहीं जान सकेगा कि आपकी लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है। आपका कंपाइलर फिर आपको एरर देगा। तो सेमीकोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट ऑफ योर सी प्लस प्लस कोड। आइए इसका थोड़ा सा हम मज़ीद जान लेते हैं। ये देखें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सबसे पहले यहाँ पर हैश के सिंबल से हम, अभी मैं डेव सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ, जिस पर हम आने वाले दिनों में आने वाले लेक्चर्स में कोड करेंगे। सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग हम हैश का सिंबल लगाएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाकर हैश का सिंबल लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इंक्लूड। दो काम आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद आपने डालनी है एक अदद एंगल ब्रैकेट्स, ओके, नॉट सिंपल ब्रैकेट्स बट एंगल ब्रैकेट्स। सो एंगल ब्रैकेट्स डालने के बाद ये भी काम आसान से हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है आई स्ट्रीम मतलब कि हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं कि किस नोयत की आपके प्रोग्राम की बॉडी होने जा रही है, कि किस नोयत का कोड आप लिखने जा रहे हैं। इनपुट आउटपुट का लिखने जा रहे हैं तो इनपुट आउटपुट, ये डिफ़ॉल्ट यानी कि ये मेन है। ये जो हेडर फाइल है ना, ये ज़रूर ये लाजमी डालनी है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में आप लिखेंगे इंट लिख लिया कीबोर्ड से। उसके बाद लिखेंगे मेन। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल ब्रैकेट्स डाल देंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रेस डालेंगे, कर्ली ब्रेस, और फिर आप डालेंगे क्लोजिंग ब्रेस। उसके बाद आप स्पेस देंगे इन दोनों ब्रेसेस के दरमियान, और आप अपनी प्रोग्राम की बॉडी लिखना शुरू कर देंगे, अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे, बेसिकली जो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में आगाही मिल सके। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। इसको मैं आपको अब डेफ पर भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। फिलहाल मेन स्ट्रक्चर है तो रन नहीं हो सकेगा क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं होगी, मगर डेफ पर भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि हम अपनी कोडिंग डेफ पर करने जा रहे हैं। आप चाहें तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस का मौजूद है आप उस पर कोड करें, मगर प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो मैं आपको करवाऊँगी। प्रैक्टिस के बगैर आप ये नहीं सीख सकते। सो आइए, तो ये रहा डेव सी प्लस प्लस। अच्छा, अब जो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिख के दिखाने लगी हूँ, वो डेव सी प्लस प्लस हो या फिर VS कोड हो, दोनों पर चलेगा। जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया था, ये कोड, ये स्ट्रक्चर, ये सिर्फ टर्बो सी प्लस प्लस पर चलेगा। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये आप ध्यान से देखकर चलिएगा, जो भी आप अगर सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ कर रहे हैं। ये टर्बो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग है बेसिक स्ट्रक्चर, और जो डेव हो या VS कोड हो वहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर लगेगा, जो इससे मुख्तलिफ ज़्यादा तो नहीं मगर वैसा ही है। सबसे पहले आपने हैश लगाना है, ये हैश का सिंबल डाला। उसके बाद लिखना है इंक्लूड, हमेशा इंक्लूड लिखेंगे। उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स, याद रखिएगा एंगल ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स नहीं डालनी, नहीं तो एरर आएगा। उसके अंदर हेडर फाइल डालेंगे जो कि इंडिकेट करेगी कि आपका कोड किस नौइयत का है। सो
विच इज़ आईओ स्ट्रीम, बस आईओ स्ट्रीम। ओके, उसके बाद हम नीचे जाएंगे और लिखेंगे डेफ C++ में जब तक आप ये स्टेटमेंट ना दे दें यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन से बाद, तब तक आपका कंपाइलर ये नहीं इंडिकेट कर सकता कि आपका प्रोग्राम जो है जो आप लिखने लगे हैं वो C++ का है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट देनी लाजमी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद इंट मेन लिखेंगे, इंट मेन विच इज़ द मेन फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था, जो आप अपनी प्रोग्राम की मेन बॉडी के लिए लिखते हैं। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस दोनों आ गए। उसके बाद आप बहुत सारी खाली स्पेस दे देंगे और इस स्पेस के अंदर हम कोड करेंगे, यानी कि इस स्पेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, जिसको हम सेमी कोलन से, हर स्टेटमेंट को हम सेमी कोलन से ज़रूर बंद करेंगे, चाहे वो छोटी है चाहे वो लंबी स्टेटमेंट है। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। एंड पर आप गेट ch का फंक्शन, खैर ये बाद में बताने वाली बातें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है, आप फ़िलहाल ये प्रैक्टिस करें, आप अपने डेफ C++ पर जाएं, इसको डिटेल में समझें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। और ये देखें, मैं आपके साथ रिटन जो है काम वो भी दिखाती चलूँ। ये देखें, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग लैंग्वेज सीखते सीखते बोर हो जाते हैं, मगर जब आप करने लगें तो आपको खुद ही मज़ा आने लग पड़ता है कोडिंग करने में। यहाँ तक था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का काम सारा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।